जय श्री गणेश जय श्री हरि। एक ऐसा व्रत हो जो हमारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता हो। इस कलयुग में जो हमको शीघ्र से शीघ्र फल की प्राप्ति करता हो और जो सुख शांति समृद्धि के साथ में हमारे घर में अन्न और धन की बरकत करता हो। तो आज जानते हैं हम एक ऐसे ही व्रत को जो कि जेठ मास में किया जाता है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी को जल कीड़ा एकादशी और अचरा एकादशी और भ्रतकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम विधान से करने वाले साधक को पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि इस एकादशी को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का एक नाम अचला भी है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। अपरा एकादशी का व्रत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ईश्वर को क्या भोग लगाना चाहिए ताकि पूजा में हमारा मन भी लगा रहे और साधक की सभी मनोकामना ईश्वर जल्द से जल्द पूरा करें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आज हम वो भी जानेंगे। जो अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कर्जे जल्द से जल्द समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई डरा होता है और उसका डर खत्म होता है, घर में सब लोग निडर होते हैं, बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं। जल्द से जल्द भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। माँ का आशीर्वाद बना रहता है और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। अन्न धन से घर सदैव भरा रहता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि परनिंदा, झूठ, ठग, छल जैसे पाप जिनका व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इन पापों का अंत हो जाता है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। इसलिए सबको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आपको किस तरह से ये पूजा विधि करनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बता देती हूँ। एकादशी व्रत तो वैसे सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई साधक जो व्रत नहीं कर पा रहा है वह कम से कम एकादशी की पूजा विधि जरूर करे। सही तरीके से की गई पूजा और कथा सुनने मात्र से भी हमें बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब आपको थोड़ा पूजा विधि बता देती हूँ। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। दसवीं के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें। याद रखिए, एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। एकादशी की सुबह व्रत करने वाला व्यक्ति पवित्र जल से स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करे। नहाने के जल में अब थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं। व्रत करते समय काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखें। आप पूजा में सफ़ेद और पीले या लाल वस्त्रों का धारण कर सकते हैं, जिससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और पूजा में ज़्यादा मन लगता है। आप तैयार होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल की छींटे लगा दें और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप चाहे तो एकादशी की पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से माता चौकी लगा कर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति चित्र स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्री विग्रह बाल गोपाल जी, युगल सरकार या शालिग्राम जी हैं तो उनका बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं और सुंदर श्रृंगार करें। अगर श्री विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। फिर भगवान को रोली मोली अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर फूल, चंदन, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी की पत्तियां, तुलसी दल को साथ में हमें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए हमको खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप मखाने की खीर का भोग लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को भगवान का प्रसाद दें और स्वयं भी प्रसाद लें और सारा दिन व्रत करें। याद रखें, एकादशी के दिन
के दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए। हमको भगवान के भजन करने चाहिए। एकादशी को शाम को भी पूजा अवश्य करना चाहिए। खुले आसमान के नीचे अपने बुजुर्गों के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन हमको अपना व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पे बनी रहती है। घर में पूजा करने के बाद में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, ताकि हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट्स कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।